हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदर्श है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं 8th स्टैंडर्ड की मराठी की पहली कविता आम्ही चालवू हा पुढे वारसा को बहुत ही आसान भाषा में और अच्छे तरीके से आप सबको समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। इस कविता के कवि जगदीश खेबुड़कर जी है। इनका जन्म 10 मई 1932 में हुआ था और इनका निधन 3 मई 2011 में हुआ। केवल 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली कविता लिखी, जो कि महात्मा गांधी जी से संबंधित थी। जगदीश जी एक प्रसिद्ध कवि है, साहित्यिक है और गीतकार भी है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बड़े पैमाने पर गीत लिखे हैं। इन्होंने लिखे हुए गीत काफ़ी लोकप्रिय भी है। इन्होंने 325 मराठी फिल्म्स के लिए गीत लिखे हैं। इन्होंने 25 पटकथा और संवाद के लिए, 50 लघु कथा यानी शॉर्ट फिल्म्स के लिए, 5 नाटक यानी ड्रामा, दूरदर्शन मालिका यानी टीवी सीरियल्स और टेलीफिल्म्स इन सब के लिए भी राइटिंग की है। गदिमा पुरस्कार, साहित्यिक सम्राट पुरस्कार, वी शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, इन जैसे 60 से अधिक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। अभी हम ये कविता किस बारे में लिखी है और इस कविता का थीम क्या है ये जान लेते हैं। गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करणे म्हणजे गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय। हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवि देता है। इसका मतलब है, गुरु ने सिखाई हुई चीज़ों से हमें जो भी सद्गुण मिले हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ मिली है, उन्हें हम हमेशा अपने भीतर रखेंगे और हमेशा ही अच्छे काम करते रहेंगे, जिससे अन्य लोग भी हमें और हमारे गुणों को देखकर प्रेरित हो और इसी प्रकार जो संपत्ति ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में गुरु ने हमें दी है, वह आगे बढ़ती रहेगी। चलिए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको पहले पूरी कविता पढ़कर सुनाऊंगा, फिर आपको उसका अर्थ बताऊंगा। तो कविता ऐसी है। गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातली सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। जिथे काल अंकुर बिजातले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष व्हावा तसा। शिकू धीरता शूरता वीरता, धरू थोर विद्यासवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो असा। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। तुझी त्याग सेवा फळाये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या मानसा। तो ये थी कविता। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। इस कविता की शुरुआती पंक्तियाँ है। गुरु ने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा। इसका अर्थ है कि हमारे गुरु ने, हमारे टीचर ने जो हमें नॉलेज दिया है, जो ज्ञान दिया है, हमें जो विचार और सद्गुण दिए हैं, जिस प्रकार अच्छे मार्ग से जीना सिखाया है, तो हम जो उनके स्टूडेंट्स हैं, हम उनके इन महान विचारों को, उनके इस प्योर नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे और उनकी इस लेगेसी को आगे भी बरकरार रखेंगे। इस कविता का सेकंड पंक्ति है। पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षातली सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। इसका अर्थ है कि माता पिता, भाई, सका मित्र सब आप ही हो। और कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से उनके गुरु का कंपैरिजन, तुलना कल्पवृक्ष भी की है। आप सबके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कल्पवृक्ष देवलोक का एक वृक्ष है और इसे कल्पद्रुप, कल्पत्रु इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कल्पवृक्ष से जिस वस्तु की भी याचना की जाए वही यह दे देता है। इसी प्रकार गुरु भी कल्पवृक्ष के समान ही है। वे भी उनसे जो भी याचना की जाए दे देते हैं। इसीलिए कवि ने अपने गुरु को कल्पवृक्ष की छाया कहा है। तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। इसका अर्थ है कि आप हमारे लिए ज्ञान के सूरज हो और आपने हम पर अपनी तेज की किरणें भी डाली है। जिथे काल अंकुर बिजातले, तिथे आज वेलीवरी ही फुले, फलद्रूप हा वृक्ष व्हावा तसा। इन पंक्तियों का अर्थ बताने से पहले मैं आप सब लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। जो बात मैं अभी बताने वाला हूँ
वो जो डेली रीडर होते हैं, जो खुद चीज़ें लिखते हैं या जो खुद राइटर होते हैं, उन्हें समझ आएगी। और ये लोग इस बात को जानते भी होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को ये बात समझ आए और सभी लोग इस बात को समझ पाए। तो कवि जो कविताएं लिखते हैं या कुछ और भी लिखते हैं, तो उसमें वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और अपनी फीलिंग्स बताते हैं। कभी कभी हो सकता है कि जो उस कविता को या किसी और चीज़ को पढ़ रहा हो, तो उसे उस कविता का कुछ और अर्थ समझ में आए या रीडर उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल ले। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स, यानी कवि और रीडर का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है। अब हम फिर कविता की ओर चलते हैं और इन पंक्तियों का अर्थ जो मुझे समझ आया और जो मेरा दृष्टिकोण है वो मैं आप सबको समझाऊंगा। तो इन पंक्तियों में कवि ने एक वृक्ष का जर्नी का कंपैरिजन उनके गुरु के विचारों से किया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार शुरुआत में एक पेड़ की बीज बहुत छोटी होती है, उसमें सिर्फ अंकुर निकला होता है, वही बीज वक्त के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि उसके हर डाली पर फूल ही फूल होते हैं और वो फूलों से भरा होता है। ठीक उसी तरह उनके गुरु के महान विचार, पवित्र विचार वक्त के साथ सभी तक पहुँचे। जैसे अब तक सिर्फ कवि तक ही उनके विचार पहुँचे हैं, वैसे ही और लोगों के पास भी उनके विचार, उनका नॉलेज पहुँचे और एक बीज से लेकर फूलों से भरे पेड़ तक की जर्नी की तरह ही उनके गुरु के विचार भी सब में फैले और ये जर्नी भी सक्सेसफुल हो, ऐसा कवि यहाँ पर कामना करते हैं। शिकू धीरता शूरता वीरता, धरू थोर विद्या सवे नम्रता, मनी ध्यास हा एक लागो असा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कह रहे हैं कि हम किसी भी स्थिति में पेशेंट रहने की, यानी पेशेंस रखने की क्वालिटी सीखेंगे, ब्रेव बनना सीखेंगे, करेजियस होना सीखेंगे। गुरु ने जो महान ज्ञान दिया है उसे बहुत संभाल के रखेंगे और इसी बात का लक्ष्य उनके मन में सदा रहे, ऐसी बात वह कह रहे हैं। जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा। इन लाइन्स के द्वारा कवि अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए यह कह रहे हैं कि भले ही किसी दुष्ट का शासन हो, भले ही कोई दुष्ट व्यक्तिमत्व या मनुष्य का राज हो, फिर भी वे अच्छे लोगों को ही फॉलो करेंगे, अच्छे विचारों वाले, अच्छे काम करने वाले लोगों का ही पालन करेंगे। दुष्टों का राज, शासन होते हुए भी सज्जनों को, गुणी लोगों को फॉलो करने की ये बात कवि के मन में बस गई है, गड़ गई है। अब हम इस कविता की लास्ट लाइन पढ़ेंगे। तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी, अगा पुण्यवंता भल्या मानसा। इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने गुरु को संबोधित करते हुए यह कह रहे हैं कि हे पुण्य कर्म करने वाले अच्छे व्यक्ति, आपने जो भी त्याग किया है, सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने जो भी समाज में सेवा की है, इन सब का आपको ऐसा फल मिले कि आपकी ये गौरव गाथा हर दिशा में होगी और आपको हर तरफ आपके त्याग सेवा के लिए लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने उनके गुरु का आदर करते हुए उनके गुरु की टीचिंग्स को आगे बढ़ाने की बात की है। आशा करता हूँ कि आप सबको ये कविता समझ आई होगी। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर कुछ बताना हो, कुछ कहना हो तो कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो जिससे कि उन्हें भी इस कविता का अर्थ समझ में आए। और अगर आप 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाओ। थैंक यू।